कीअं कजे जो असां उन्हनि वायरसेस जो शिकार न थियूं? डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या किया जाए? प्रिवेंटेशन पे हम बड़ा कम काम जी करते जी, हैं। सबसे बेस्ट प्रिवेंशन। हाँ जी। अगर हम किसी चीज़ से प्रिवेंट होते हैं तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है और उसके लिए बहुत आसान है। जी। आजकल ये वायरस खासतौर पे चिकनगुनिया या डेंगू जी। फैलने की सबसे बड़ी वजह मच्छर है। सही। मॉस्किटो से बचना बहुत ज़रूरी है। आपके उसके लिए 3-4 प्रिकॉशंस हैं, वो रखें ध्यान में। नेट का इस्तेमाल किया जाए, आपकी जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनको आप नेट वगैरह लगाएं और मच्छरदानी वगैरह भी यूज़ करते हैं लोग, वो लगा लें। फिर इसके अलावा एक चीज़ और आती है, मॉस्किटो रिपेलेंट। अच्छी सही। क्वालिटी का मॉस्किटो रिपेलेंट लें। ये जो कॉयल वगैरह चलाते हैं उसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके धुएं से बहुत सारी किस्म की एलर्जीज होती हैं और लोग सबसे पहले सस्ता होने की वजह से उसको इस्तेमाल करते हैं। वो फिर उसके साथ एलर्जीज लेकर आ रहे हैं, तो सर हमने रात को नेट लगाया तो सुबह नज़ला ज़ुकाम हो गया। जी। तो ये जी। चीज़ें साथ में ऐड होती है, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये किया जाए कि इस सीज़न के अंदर आप खुली जगहों पे ना जाएं। आप ओपन प्लेसेस पे जाने से शाम के टाइम बचें। शाम में ऐसा होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादा और चांसेस फिर होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि फुल स्लीव्स के क्लॉथ्स यूज़ किए जाएँ। सही। ठीक है, आप अपने आप को ढक के रखिए ज़्यादा से ज़्यादा और ओपन एरियाज़ जो हैं स्किन के, उनके ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट लगाए जाएँ। ये तो सही। सबसे पहले हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि देखें, अगर किसी को चिकनगुनिया है या चिकनगुनिया नहीं है तो वो उसको एज ए अभी जैसा माहौल चल रहा है उसमें ट्रीटमेंट को स्टार्ट डॉक्टर के पास जाके शो करे कि भाई मुझे चिकनगुनिया की ही ट्रीटमेंट दे दीजिए। अदरवाइज सेकंड डे थर्ड डे उसको पेन शुरू हो जाता है। अदरवाइज पहले दिन भी लेकर आते हैं लेकिन हाँ। सेकंड डे थर्ड डे भी उनको पेन शुरू हो जाता है। तो सही। मोस्टली जो कॉमन चीज़ है हम उसको पहले ट्रीट कर रहे होते हैं कि वजह यही है। टेस्ट कराना तो बहुत दूर की बात है। फिर इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन मैं आपके स्क्रीन के हवाले से बता दूं जी। कि इसमें स्किन डिजीज़ खारिज बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अच्छा। हाँ, वेरी करता है कि चंद पेशेंट ऐसे आते हैं, जैसे 10 हैं तो 10 में से 5 को स्किन पे खारिश रैशेज आ जाते हैं और इसमें डॉक्यूमेंटेड है ये कि रैशेज होंगे। अब सही। पेशेंट फिर बाद में कंप्लेन नहीं करता, डॉक्टर साहब आपकी दवाई खाई थी मुझे उससे रिएक्शन हो गया। जी। तो जी। ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है कि ये पार्ट ऑफ द डिजीज़ कि ठीक उसके है। बाद फिर रैशेज होंगे, तीसरे चौथे दिन वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सही। 2-3 चीज़ें अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम रैशेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारी आवाम ऐसी भी होती है जो अपने स्किन को लेके बड़ी सेंसिटिव होती है, और वहाँ पर क्या उस टाइम पर, जिस टाइम पे उस पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ है, कोई भी रैशेस की कोई ऑइंटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ वो अप्लाई कर सकता है? नहीं जी, देखें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट और सेकंड टाइम में खुद ही ठीक हो जाते हैं। कोई भी एंटीहिस्टामिन ले ले, वो हाँ। आमतौर पे कोई मार्केट से आराम से मिल जाती है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। मगर अगर पहले से उसको एलर्जी है, ऑलरेडी एक्जिमा है या स्केबीज है उसको, और फिर उसको चिकनगुनिया होगा तो उसको ट्रीट करना अलग सी चीज़ है। बट अगर उसको चिकनगुनिया होने के बाद हुआ है तो वो ज़्यादा से 1-2 दिन में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो प्रिवेंटेशन की बात हो गई, और हमेशा वैसे भी असां त हूअं ई इन ॻाल्हि ते बिलीव कंदा आहियूं त जेका सफ़ाई आहे उहा निस्फ़ ईमान आहे। जेसिताईं तव्हां सफ़ाई रखो था ऐं साफ़ सुथरनि जॻहियुनि में वञो था, तेसिताईं तव्हां खोड़ सारियूं, न सिर्फ़ु हिननि वायरसिस जी जंहिंजे सां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं, ॿियनि वायरसिस खां बि तव्हां बचना बची ज़रूरी वञो है। था। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को चिकनगुनिया है तो हमारे पास जैसे कोविड का हमें पता था कि वो किस तरह ट्रांसफ़र करता है, किस तरह वो ट्रैवल करता है। चिकनगुनिया क्या एक सिर्फ मच्छर से ही ट्रैवल करता है या इसके डिफरेंट रीजंस हो नहीं, सकते हैं? बेसिक चीज़ तो मच्छर से ही होता है। ठीक है। अदरवाइज़ कोई इसका स्प्रेड होने का ख़ास इतना प्रूव नहीं है। बेसिक जो इसकी जो ट्रांसमिट होने की जो लाइन है वो मच्छर ही बनती है, मॉस्किटोज़ मच्छर की ही वजह से बनती होता है। है। ठीक ये है। सीज़न मच्छरों का, आप देखें ना हर जगह मच्छर बेशुमार हैं, तो उसी वजह से ज़्यादा होता ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को चिकनगुनिया हुआ है और उस फेज़ से वो हफ़्ता 2 हफ़्ता जितना भी वो टाइम है एक्सट्रीम उसके असर का, उस फेज़ से वो गुज़र गया है, तो उसके बाद वो पेशेंट कैसा है और उसके बाद उसकी जो केयर है वो कैसे की जाए? हाँ, देखें जी, चिकनगुनिया होने के बाद चंद प्रिकॉशन पेशेंट को खुद लेनी चाहिए। सबसे पहले हाइड्रेट करना अपने आप को, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, जूसेस वगैरह लें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हाइड्रेट नहीं होंगे तो आपको वायरस ग्रो करेगा। ग्रो करेगा? डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन से ओह! मुराद आपको फीवर जब आता है तो बॉडी से आपका पानी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। इवैपोरेट हो रहा होता है फीवर की वजह से। अब हाई ग्रेड फीवर है तो बहुत ज़्यादा इवैपोरेट होता है। ये भी सही। एक काज़ बन जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखें, अगर चिकनगुनिया है और आप उसको घर पे ही रह के ट्रीट करना चाहते हैं तो भी हो सकता है कि अगर आपको सिम्पटम इतने ज़्यादा नहीं है, आप सिंपल एक पैनाडोल की गोली लेते रहें फीवर आए तो, या पेन के लिए भी लेते रहें, और फिर ये फ़र्ज़ करें 10-15 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में 3-3 महीने के बाद भी पेन की कंप्लेंट सेम आ रही होती हैं। फीवर नहीं आता बट कंप्लेन आ रही होती है। सही। अब इस सही। डिजीज़ का उसका पैटर्न ऐसा रीज़न है, क्या है? देखें इस डिजीज़ का ख़ास पैटर्न है। अब इस पैटर्न पे रिसर्चेज़ होंगी, हमारे यहाँ ज़्यादा है, बाहर है नहीं। अगर वहाँ होता तो उसके लिए कुछ ना कुछ कर चुके होते हैं। हम अब अपने आप ही खुद ही करेंगे जो कुछ करना है इसके लिए। हाँ, खुद ही ये चीज़ है। करेंगे। अच्छा, सुना ये गया है कि उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सप्लीमेंट्स की जहाँ हमें ज़रूरत पड़े, हाँ। क्या ऐसा भी है?
कि हमें नहीं देखें, सप्लीमेंट्स की भी इसमें जरूरत रोल तो पड़ती है? है, कुछ सप्लीमेंट्स का भी रोल आता है। विटामिन सी खासतौर पर इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी भी रिकमेंड कर रहे होते हैं बाज़ डॉक्टर। हम तो जाहिर सी बात है देख रहे हैं कि उसमें विटामिन डी का भी कुछ रोल है थोड़ा बहुत, और कुछ हम विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी दे और रहे ये होते हैं। पर्सन टू पर्सन हाँ, वेरी करता पर्सन है, टू पर्सन, लेकिन लेने चाहिए। लेने हम रिकमेंड चाहिए। करें ले लें, मे भी आपको उससे बेनिफिशियल हो उसके लिए। ठीक है, कोई ऐसी डाइट की सजेशन डॉक्टर साहब के ज़ाहिर है जब आप पेन की बात करते हैं या जॉइंट्स की बात करते हैं, वो बड़ा एक नाजुक एक पेन होता है जो आपकी रेगुलर जो एक्टिविटीज़ है उसमें आपको हर्डल उसमें बहुत ज़्यादा। आती है। तो क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट, कोई ऐसी स्पेसिफिक सप्लीमेंट, कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड जिसकी या ऐसा लाइफस्टाइल जिसके बारे में आप बताना चाहें? जी हाँ, देखें अगर फ़र्ज़ करें आप चिकनगुनिया के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसमें हम रिकमेंड करते हैं जूसेस ज़्यादा लें, क्योंकि उसमें खदशा होता है कि प्लेटलेट में भी कम हो जाए। तो सही। उसके लिए हम एप्पल जूस रिकमेंड ज़्यादा हो रहा होता है, उसमें आप एप्पल जूस, 2-3 ड्रॉप सही। लेमन के ऐड कर लीजिए, उसको अपनी डाइट में रख लें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक और है। फिर अगर आपको ये समझें कि प्लेटलेट वाकई कुछ कम हो गए हैं उसके, तो आप कोशिश करेंगे फ्रूट्स की तरफ जाएँ। फ्रूट्स डाइट में आप हेल्दी डाइट लें, डाइट की कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छी खुराक लेनी है। इसमें कोई लोग यही कहते हैं रख बताएं हिंदी में, मेरे ख्याल में रख क्या है, तो रख नहीं, आपने सब कुछ खाना है। हाँ अब हाँ, कोई सब कहता है कुछ चावल नहीं खाना है। खाएं, कोई कहता है दूध नहीं पिएं, कोई कहता है सर, तो वो दैट इज इनफ पेशेंट को समझाने के लिए हम थोड़ा बहुत उसको समझा देते हैं। बट डाइट जितनी अच्छी होगी, प्रोटीन ज़्यादा लें आप, आपको उतनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, ऑटोमेटिक आप कवर हो जाएंगे। सही। सो इसको किल करने का मेरा ख्याल है या इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने इम्प्रूव पे करें, ध्यान दें। उसको इम्प्रूव करें। हाँ, उसको इम्प्रूव करें तो ये ऑटोमेटिकली ये वायरस आप में से खत्म हो सेल्फ जाता है। लिमिटिंग है, आप खुद ब खुद खत्म हो जाता है।